हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। एक केस चल रहा है, उस केस के रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगा। ये केस राजस्थान में चल रहा है और इस केस में जो कुछ हुआ उसके आधार पर आपको डीवी केस में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। देखिए, होता क्या है कि डीवी के केस के अंदर प्रॉपर्टी की बात आती है, क्योंकि वहाँ पर रेसिडेंशियल राइट होता है। अब रेसिडेंशियल राइट में जो लड़की है वो अपना रेसिडेंशियल राइट क्लेम करती है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि वो इस प्रकार की एप्लीकेशन भी लगा देती है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके लिए एक एप्लीकेशन देती है कि इनको प्रॉपर्टी ना बेचने दी जाए, क्योंकि उससे उसका अधिकार भंग हो सकता है। आप देखो, बहुत सारे मामलों में होता है प्रॉपर्टी आपके नाम पे होती है, और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी आपके माँ बाप के नाम पर होती है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आता है कि सर, इस प्रकार की चीज़ अगर हो गई है तो क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं बेचते हैं तो अननेसेसरी उसने उसे बेचने पर रोक लगा दी तो हमारी तो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, जबकि कुछ ना लेना ना देना। और रही रेसिडेंशियल राइट की बात, तो हम उसको वैसे भी देने को तैयार है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित कर दिया कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, तो हमारी तो प्रॉपर्टी फंस जाएगी। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी फ्यूचर में इस प्रकार की वीडियोज में आप लोगों के लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दो तीन कंडीशन है। एक, या तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे, दूसरा प्रॉपर्टी आपके माता पिता के नाम पे है, तीसरा वो प्रॉपर्टी आपको कहीं से गिफ्ट डीड हुई थी, या चौथी वो जो प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके पास चली आ रही है, अभी करंटली आपके नाम पे है या आपके माता पिता के नाम पे है। ये कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि इस तरह से प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। लड़की ने डीवी का केस फाइल कर दिया। अब देखो, जब डीवी का केस फाइल होगा तो उसका नोटिस आपके पास आएगा। अब जब नोटिस आपके पास आएगा तो जनरली होता यही है कि हम एक दो डेट स्किप कर देते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं जनरली, क्योंकि इतना हमको सोचना होता है, एडवोकेट अपॉइंट करना होता है और स्ट्रेटेजी फ्रेम करनी होती है, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं, लेना भी चाहिए। अब एक दो डेट के बाद हम जब कोर्ट में अपनी अपेयरेंस देते हैं, जाते हैं कोर्ट के अंदर, हाजिरी लगाते हैं कि साहब हम अपने एडवोकेट साहब के साथ आ गए, इस बीच हमें काफ़ी टाइम मिलता है। पहली चीज़, जब हमें नोटिस मिलता है तो उसमें एक डेट लिखी हुई होती है। वो डेट हो सकता है 10 दिन बाद की हो सकता है 15 दिन के बाद की हो, और अगर वो डेट बहुत क्लोज है तो आप उस डेट को मिस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम आपको उसी डेट पे जाना है अगर आप कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर जाकर किसी लॉयर को भी हायर करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। लॉयर ढूंढना पड़ता है कि किस लॉयर को हम हायर करें अपने मामले के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो अगर आपको लगता है कि टाइम शॉर्ट है, मतलब 10 दिन बाद ही डेट है, आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो आप उस डेट को स्किप कर दीजिए, अगली डेट उसमें लग जाएगी। उसमें किसी भी तरह की दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डेट में कभी एक्सपायर्टी नहीं हुआ करता है, उतना कोर्ट भी समझती है। तो वो जो दूसरी डेट लगेगी, कम से कम 1 महीने की डेट लगेगी, तो आपके पास काफ़ी समय होता है। और दूसरी बात, अगर आप अपियर हो भी जाते हैं तो एकदम से कुछ नहीं होता। पहली डेट पे आपके एडवोकेट साहब अपॉइंट होंगे, उसमें आप लोगों को जो है कुछ अगर कॉपी वगैरह रिसीव नहीं हुई है तो वो रिसीव कराई जाएंगी। नेक्स्ट डेट आपके रिटर्न स्टेटमेंट के लिए लगाई जाएंगी, या हो सकता है आपकी काउंसलिंग की डेट्स लगें, फिर आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करोगे, उसके बाद चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं। तो यानी इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, बहुत मिनिमम। 1 महीना तो आपका वही हो जाता है जब डेट पे आप अपेयर होते हैं, उसके बाद 2 महीने बहुत मिनिमम लग जाते हैं, मतलब 3 में मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब ये जो इतना टाइम आपको मिल गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने अपने डीवी के पिटिशन में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे आपकी अपनी प्रॉपर्टी संकट में पड़ सकती है, जो कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से ली हुई हो सकती है, लोन पे भी ली हुई हो सकती है, तो ऐसे केस में आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल बेच दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तक माननीय न्यायालय का ऐसा कोई भी आदेश उस पर पारित नहीं हुआ। माननीय न्यायालय का आदेश अगर उस पर मान लेते हैं कोई आता भी है, वैसे तो कोर्ट भी जानता है सारी चीज़ें, इस तरह के आदेश बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं किसी परिस्थिति में ऐसा कोर्ट आदेश कर दे तो आपकी प्रॉपर्टी फंस जाएगी। लेकिन फिलहाल तो कोर्ट का कोई आदेश नहीं है ना, फिलहाल तो उसका एक डीवी का केस फाइल हुआ है। ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है कि उसने वहाँ पे कोई एप्लीकेशन लगाई हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। और इतनी जल्दी ऑर्डर पास होगा भी नहीं, जब आप डब्ल्यूएस वगैरह फाइल करोगे जाओगे उसके बाद होगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। इतने टाइम में यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं किसी को भी, या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर देते हैं, दूर दूर तक कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाइफ ज़्यादा अपना रेसिडेंस राइट क्लेम करेगी। वो इस बात के लिए आप पे ऊपर कुछ नहीं कर सकती कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उस प्रॉपर्टी के स्वामी आप हैं, आपका पूरा राइट है। अगर आपके पिताजी हैं वो उसके स्वामी है, माता जी हैं वो उसके स्वामी है, तो अगर आपने बेच दिया तो आपने किसी भी प्रकार का क्राइम कंडक्ट नहीं किया, और ना ही माननीय न्यायालय का अभी तक कोई ऐसा आदेश था कि आप बेच नहीं सकते, तो आपने बेच दिया। अब जो उसका पैसा आया, वो जिससे आपने लोन लिया या जो भी लाइबिलिटी आपके पास, आपका पैसा है, जैसा चाहो वैसा करो, तो उस पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं आ सकता। अब लड़की क्या क्लेम करेगी कि भाई इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, वो तो कोई क्राइम है नहीं, तो उसके लिए तो कोई एक्शन आपके ऊपर हो नहीं सकता। दूसरा क्लेम ये करेगी कि मेरे को रेसिडेंशियल राइट चाहिए, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है।
हम इस लड़की को पर मंथ रेंट का पैसा देने को तैयार हैं या कहीं ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देने को तैयार हैं। यही उसका राइट है। अगर इस राइट को आड़ बना करके वो आपकी प्रॉपर्टी को बेचने पर रोक लगवाने के चक्कर में है, तो इस मंशा को कभी पूरा मत होने दीजिए। जैसे ही आपको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलते ही प्रॉपर्टी सेल आउट। अपनी प्रॉपर्टी को बेचना किसी भी कानून में कोई अपराध नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचो, आप उसको गिफ्ट करो, आप उसको दान करो, जो चाहो करो। जो कानून कहता है वही है। कानून ये कहता है आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और कानून ये भी कहता है कि लड़की को आपको रेसिडेंशियल राइट देना पड़ेगा अगर मांगती है। तो दोनों ही काम कर दो, प्रॉपर्टी को बेच दो, वो आपका लीगल राइट है। सेकेंडली, लड़की को रेसिडेंशियल राइट देना है, उसके लिए ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दे दो अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर। इसमें किसी भी प्रकार की इलीगलिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर हम बेचें या ना बेचें, उन्हें डर लगता है कि अगर हम बेच देंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। कुछ इसलिए नहीं होगा कि उस प्रॉपर्टी के अभी तक स्वामी आप हो और माननीय न्यायालय का अभी तक उस पर कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है। हाँ, अगर माननीय न्यायालय इस पर कोई ऑर्डर कर देता है कि आप बेच नहीं सकते या पर्टिकुलर कंडीशंस में ही बेच सकते हैं, तो फिर आप बाध्य हो जाएंगे उस चीज से। तो इसलिए डीवी का नोटिस आपको जैसे ही मिलता है या फिर आपको डीवी के केस का पता चलता है, तो आप कोर्ट में जाकर के उसकी जो पिटीशन है पढ़िए, पूरी फाइल देखिए। उसमें अगर आपको लगता है कि उसने ऐसी कोई एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि इस पर स्टे मिल जाए या इस प्रॉपर्टी को बेचने पर या रेंट आउट करने पर रोक लग जाए, ऐसा कुछ भी है, तो प्रॉपर्टी फिर आप हटा दीजिए, उसको बेच दीजिए। तो ये काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न आते थे कि सर क्या हम ऐसे में ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो उसका आंसर ये है कि बिल्कुल बेच सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की इलीगलिटी नहीं है, अगर माननीय न्यायालय का इस पर ऐसा कोई आदेश अब तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।